नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, जो कल के मोस्ट प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन करते हैं। देखते हैं 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये किसे दिया गया? डेविड कार्ड गोइडो इम्बेंस जोसुआ डी एंग्रेस्ट, इन 3 पर्सनों को संयुक्त रूप से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पारित किस बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी है? तो राजस्थान सरकार ने जो बाल विवाह विधेयक पारित किया था, इसको वापस लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये भारत को किया, अपने देश भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो ये जर्मनी के द्वारा यह ट्रेन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये एमी हंटर बन गई है और ये 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो ये किस देश के लिए की गई है? ऑप्शन है रूस, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है यह है किर्गिस्तान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किर्गिस्तान के लिए भारत ने 200 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा जो है की है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है किर्गिस्तान दौरे पर गए थे और यहीं विदेश मंत्री ने 200 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। किर्गिस्तान की बात हुई है तो किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं सदीर जापरोव हैं। कौन है? सदीर जापरोव, ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक है। किर्गिस्तान की जो करेंसी है ये किर्गिस्तानी सोम है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के शुभंकर का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है, यानी कि शुभंकर का नाम क्या है जिसका भी हाल ही में अनावरण हुआ है? ऑप्शन है व्रत, इभा, मिराई तोबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है इभा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। इभा जो है ये विश्व कप के लिए शुभंकर के रूप में इसको नामित किया गया। अब ये क्या है? क्या इभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति को प्रदर्शित करती। कौन है इभा? एक एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह टूर्नामेंट अक्टूबर 2022 में खेला जाएगा। और ये कहाँ खेला जाए? टूर्नामेंट 2022 में भारत में खेला जाएगा। फीफा, अब फीफा इसका आयोजन कर रहा है तो फीफा के बारे में देखते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की जो स्थापना है ये 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया? ऑप्शन है अल सल्वाडोर, अमेरिका, चीन या रूस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अमेरिका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया है। अब इसमें अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो जैसे जो अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर बिटकॉइन करेंसी को जो है मान्यता देने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। और चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में जो है बिटकॉइन करेंसी को अभी हाल ही में अपने देश में बैन कर दिया है। तो चीन और रूस, इन देशों के बैन करने के बाद जो बिटकॉइन का सबसे बड़ा जो खनन जो क्षेत्र ये अमेरिका बन गया है। तो ये पॉइंट आप इससे देख सकते हैं। अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के बारे में हम डिस्कस करें तो अमेरिका की जो राजधानी है ये वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये जो बाइडेन है। अमेरिका के जो
उपराष्ट्रपति हैं ये कमला हैरिस है। और कमला हैरिस हैं जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं और अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं ये, और ये भारतीय मूल की हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म किस देश में खोजा गया है? तो हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म किस देश में खोजा गया? ऑप्शन है मैक्सिको, ब्रिटेन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ब्रिटेन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो है ब्रिटेन में हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है। अब इसके बारे में हम देखें तो ब्रिटेन की जो बेस्टवरी गुफा है, कहां पर? ब्रिटेन की बेस्टवरी गुफा में हिप्पोपोटामस के जीवाश्म अवशेष के रूप में उसके दांत मिले हैं। क्या मिला है? उसका पार्ट्स जो है, उसके जो दाढ़ के जो दांत होते हैं ये पाए गए हैं। यह प्रजाति लगभग 1 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व यूरोप में पाई जाती थी। यह प्रजाति वर्तमान में उपस्थित प्रजाति से काफी बड़ी थी। और ब्रिटेन की बात हुई तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन है, ब्रिटेन की जो राजधानी है ये लंदन है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो जैसे कि जो मैक्सिको है, मैक्सिको में अभी हाल ही में 9.5 करोड़ वर्ष पूर्व के जो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। कहां पर? मैक्सिको में। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखें। ब्रिटेन में भी हाल ही में जो हिप्पोपोटामस इसके जीवाश्म मिले हैं और मैक्सिको में जो है ये डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। तो ये दोनों पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में नासा के द्वारा किस ग्रह पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए मिशन लूसी लॉन्च किया गया है? तो जो किस ग्रह पर ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है जहां पर अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो इसका जो राइट आंसर ये है बृहस्पति, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। जो बृहस्पति के जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है यहाँ पर इसी पर जो है इसके अध्ययन के लिए मिशन लूसी जो है लॉन्च किया जाएगा। और अब ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो आज है 16 अक्टूबर और ये आज ही के दिन ही इसका जो है लॉन्च किया जाएगा इस मिशन का। अब बृहस्पति ग्रह की बात हुई है तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के जो 79 मून है, 79 मून है, और सबसे ज्यादा की बात करें तो ये पहले ये बृहस्पति के ही थे, लेकिन अब हाल ही में जो है ये शनि के बन गए। शनि के 82 हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी में 5वां ग्रह है। बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है, यानी कि 11.9 लगभग 12 वर्ष में हम बोल सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह ये गैनीमीड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर एक पीला धब्बा होने के कारण इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। अभी इन क्षुद्र ग्रहों की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये क्षुद्र ग्रह हमें कहाँ मिलते हैं? एस्टेरॉयड वैली। तो जैसे कि जो हमारे जो बृहस्पति है और मंगल ग्रह, इन दोनों के बीच में एक एस्टेरॉयड वैली पाई जाती है, यानी कि छोटे छोटे जो पिंड है। अब जैसे कि हम यहाँ से कह सकते हैं बकाया तो वैसे तो काफी बड़े टुकड़े होते हैं, तो ये जो यानी ग्रहों की अपेक्षा काफी छोटे होते हैं ये टुकड़े जो हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये सब परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग इनकी संख्या 40,000 है जो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब लेकिन ये वाले क्षुद्र ग्रह जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ये वो क्षुद्र ग्रह है जो बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो पाए जाते हैं, ये उन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए ये मिशन लूसी लॉन्च किया जा रहा है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में 2030 तक 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य किसने रखा है? तो ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन है बायजूस, IBM, IIT, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है IBM, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में IBM के द्वारा कौशल प्रदान करने के लिए 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा। IBM की बात करें तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जो है बायजूस के साथ एक समझौता की मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है समझौता किया है, और IBM ने जो है 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अमित खरे, VR चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो
राइट आंसर है ये है अमित खरे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में अमित खरे को जो है प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और ये कौन है? अब ये 1985 के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं अमित खरे जो है। हाल ही में अमित खरे की सलाहकार के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई। इनकी 2 वर्ष के लिए जो मोदी के सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओयो बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो जो ओयो बोर्ड है इसमें स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन है रजनीश कुमार, दीपा मलिक, आरबी मलिमत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है दीपा मलिक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में दीपा मलिक को ओयो बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो रजनीश कुमार जैसे पूर्व एसबीआई चेयरमैन थे और अभी आपको बता चुके हैं कि अभी हाल ही में इनको भारत पे के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। आरबी मलिमत की बात की जाए तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के या आरबी मलिमत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिलेक्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे का प्रबंधन अदानी ग्रुप को मिला है? तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों ही हवाई अड्डे हैं जिनको हाल ही में अलग अलग दिन जो है इनको सिलेक्ट किया गया है, यानी कि दोनों ही का जो प्रबंधन का जो यानी मैनेजमेंट का जो कार्य है ये अदानी ग्रुप को मिल चुका है। यानी कि लगभग बात की जाए तो एक के बाद एक करके जो है ये अदानी ग्रुप सारे जो एयरपोर्ट्स जो इंटरनेशनल या जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं इनका जो प्रबंधन हासिल करता जा रहा है। तो अभी हाल ही में इन दोनों का भी जो प्रबंधन है ये इनको अदानी ग्रुप को मिल गया। अडानी ग्रुप की बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन है जो वर्तमान में ये गौतम अडानी है और ये हाल ही में जो भारत के भी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना 28वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 28वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 12 अक्टूबर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और 12 अक्टूबर को की गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर जो है हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अब आपका कल का सवाल था, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रति मिनट वायु प्रदूषण से कितने व्यक्तियों की मौत हो रही है? तो ये प्रति मिनट 13 व्यक्तियों की जो मौत है ये वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो सवाल है आपका, हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन है आपके 7, 19, 43, इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जितनी जानकारी आप उसको लिख देंगे तो एक बार जिस चीज़ को हम लिखते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।